बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हलकों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बाद सीनियर अहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फ़ौज के साथ मुसालिहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी ही हैं, जो फ़ौज से मुसालिहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मुसालिहत के खिलाफ हैं। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था, ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दिया। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने यह खदशात इमरान खान को बताया। इसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हलफ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान सरकारी उमूर और घर के फैसलों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते। रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजूद नहीं था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी के कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर उनसे चेहरा शनासी भी करवाते थे। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने उड़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे, उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा उड़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रुरियाँ और तबादले हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी।
एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुताल्लिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था, लेकिन जमा किए गए सबूतों के बाद इसे समझाना आसान हो गया। बानी PTI की पेड़नी से शादी की खबर इनके लिए हैरान कुन थी। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा तस्कीन ने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। बानी PTI माहिरीन के बजाय बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बुहतान का निज़ाम था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। आज मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा बनी गाला को उन्होंने मनी गाला बनाया। बुज़दार से लेकर अहम तरीन तकर्रियाँ जादू टोने से होती थी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुशरा बीबी जाली पीरनी का किरदार अदा कर रही थी। PTI के हामी ये आर्टिकल बार बार पढ़ें। जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी है। ये एक किस्म की किरदार कुशी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का कहना है कि तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। 25 करोड़ आवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि हैरान कुन बात है कि एक गैर मुंतखब शख्सियत मुल्क के फैसले कर रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हर तकर्रुरी और काबीना के फैसले बुशरा बीबी करती थी। शर्म आती है और तशवीश भी होती है कि एक न्यूक्लियर रियासत ऐसे चल रही थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा लोगों की तकर्रुरियाँ और बरतनफियाँ जादू टोने और अमलियात की बुनियाद पर की जाती रहीं। रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हुई कि बानी PTI किन के ज़ेरे असर थे। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में कहा बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने आलमी जरीदे की बुशरा बीबी पर रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। कहा 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।
ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारिजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा कि कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा कि दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालिफत की थी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। वो इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज़्ज़त केस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार पर बतौर गवाह जरह मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अतातार ने कहा कि सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के रहनुमा मोनिस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मोनिस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट नहीं। पाकिस्तान ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुजरमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। कराची में ई चालान का निफाज हैवी ट्रैफिक के हादसात को ना रोक सका। हद रफ्तार के दावे भी दावे ही रहे। चंद घंटों के दौरान डंपर और ट्रॉलर की टक्कर से 2 कीमती जानें चली गईं। रवा साल 229 शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात का निशाना बने। ट्रॉलर हादसात में सबसे ज़्यादा 87 शहरियों ने जानें गंवाई। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों के हादसात में 31 शहरी जाँ बहक हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी गाड़ियाँ कराची में रजिस्टर नहीं, जिसके बायस ओवर स्पीडिंग की सूरत में ई चालान नहीं हो पाते। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद कारखाने में आग लग गई। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिर भी गया। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ।
पंजाब में गन्ने की क्रशिंग से मुतालिक 15 नवंबर की हुकूमती डेडलाइन पर सिर्फ 5 शुगर मिलों ने अमल दरामद किया। 36 शुगर मिलों ने सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपये फी किलो मजीद इजाफे का खदशा। मार्केट ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक पहुँच चुकी है। केन कमिश्नर का हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज़ न करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिन मिलों ने क्रशिंग शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मिल्स मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। और श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में स्टार बैटर बाबर आजम की सेंचुरी, सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब। बाबर आजम का गुफ्तगू में कहना था कि खुद उन्हें, आवाम और टीम को उनकी सेंचुरी का इंतजार था। 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद सेंचुरी बनाने की खुशी है। बाबर आजम के साथ उम्दा शराकत करने वाले मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सबको बाबर आजम के फॉर्म में आने का इंतजार था। बाबर की फॉर्म टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि हम सब खुश हैं। शाहीन ने बाबर आजम को गले लगाते हुए तस्वीर में दोस्ती का लफ्ज़ भी लिखा। दूसरे वनडे में बाबर आजम की उम्दा इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली।